हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में जो होने वाली थी जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम, वो अभी स्थगित कर दी गई है। ठीक है। और उसका डेट जो है वो बढ़ा के दिसंबर तक कर दिया गया है। तो अभी क्या है, संभावित है कि चांस है, हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना है। इसी की वजह से जो है वीडियोस भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ये लग जाता है कि आदमी यहाँ पे तैयारी कर रहा है इतना, और इसी की वजह से मैंने भी आपको पढ़ाया कि ताकि जो है आपकी एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से जाए। लेकिन हो क्या गया कि डेट जो है वो बढ़ गया है, और फिर एग्ज़ाम भी अब होने के चांसेस जो है वो थोड़ा कम ही लग रहे हैं, क्योंकि जनवरी तक फिर तो आ जाएगा आपका 2024। उसके बाद चुनाव ये सब आने लगेगा, तो फिर एग्ज़ाम होने का भी चांस है और नहीं भी होने का चांस है। तो ऐसा नहीं है कि अपना पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ये नहीं तो कुछ और सही। ठीक है। जो झारखंड से रिलेट करता है तो झारखंड ये उसमें भी आपका काम देगा। आप अपना नोट्स तैयार रखिएगा पूरा, ताकि बाद में जब भी कभी भी एक एग्ज़ाम हो तो आप रिवीजन तुरंत कर सके। ठीक है। और ये जो झारखंड की सीरीज है वो चलती रहेगी। ठीक है। इसका जो पीडीएफ है, जो क्लास के जो नोट्स होते हैं, उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जिसका जो नाम है वो NS1 क्लासेस के नाम से है। NS1 क्लासेस के नाम से आप वहाँ जाके हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको जितनी भी क्लासेस जितनी भी हुई हैं अब तक झारखंड की, वो सारी की सारी वीडियोस की आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, झारखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। ठीक है। इन तीनों को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पिछले क्लास में जो है मैंने आपको बताया था क्या, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद मैंने वहां से ब्रेक लगा दिया था। ठीक है। तो आज हम राज्य की कार्यपालिका के अंदर जो है वो किसको किसको पढ़ेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये राज्य की कार्यपालिका या कार्यपालिका के क्या होते हैं, तो अंग होते हैं। क्या होते हैं, अंग। जिस तरह संघ की कार्यपालिका के अंग कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद और महान्यायवादी। ठीक है। तो इसी तरह राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या आएंगे, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ठीक है। तो ये जो राज्यपाल होता है ये कौन होता है, तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख। जबकि मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है, तो ये वास्तविक प्रमुख होता है राज्य की कार्यपालिका का। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं अगर राज्यपाल की, स्टार्टिंग में तो राज्यपाल है तो राज्यपाल ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो होता है ये मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। सलाह के अनुसार कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है। या कुछ मामलों में जो है वो कुछ मामलों में जैसे कुछ विशेष जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्यपाल को दिए रहते हैं। ठीक है। जिसमें वह मंत्री परिषद के बिना भी क्या कर सकता है, तो कार्य कर सकता है। बात करते हैं अगर राज्यपाल की नियुक्ति की, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल जो होता है, ठीक है, तो जैसे कि किसी भी राज्यपाल को उसके अपने स्टेट में जो है वहां पे उसे नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक है। जिस स्टेट का वो निवासी होता है उस स्टेट में उसको नियुक्त नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ अगर एक राज्यपाल को अगर एक राज्य की अगर कार्यभार अगर दी गई है तो उसे अन्य और भी राज्यों की जो है वो कार्यभार दी जा सकती है। ये राज्यपाल के साथ में है। ठीक है। कि राज्यपाल की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 155 के अंतर्गत, और किसी भी राज्यपाल को उसके अपने जो स्टेट होती है उसमें उसको नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं इसकी योग्यताओं की। योग्यताएं क्या क्या होती है, तो योग्यताएं क्या क्या होती है इसका, तो यह भारत का नागरिक हो, पहला क्या,
या भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। तीसरा क्या, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, और वह किसी लाभ पद पर ना हो, वह किसी लाभ पद पर ना हो। ये है इसकी योग्यताएं, ठीक है। अब बात करते हैं शपथ की, कि इसे शपथ कौन दिलवाता है। तो राज्यपाल को जो है वो शपथ किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इन्हें शपथ की राज्यपाल को जो शपथ है, राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। शपथ इनके द्वारा दिया जाता है। अब जैसे झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल बने, कौन, झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो बने कौन, प्रभात कुमार, प्रभात कुमार। इन्हें शपथ किनके द्वारा दिया गया था, किनके द्वारा दिलवाया गया था, तो विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा, विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा, ठीक है। प्रभात कुमार को शपथ किनके द्वारा दिया गया था, तो विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। लेकिन जो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही क्या कर सकता है, तो अपना मुक्ति पत्र, उसे त्याग पत्र दे सकता है और उससे सेवा से मुक्ति ले सकता है, ठीक है। या अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके जो इसका जो टाइम पीरियड होता है उसको वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये रही कार्यकाल की बात। अब बात करते हैं झारखंड के जो जितने भी राज्यपाल बने उन सबको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रभात कुमार बने ये क्या थे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने ये, ठीक है। उसके बाद विनोद चंद्र पांडे, यहाँ पे चंद्रा लिखा गया है, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। विनोद चंद्र पांडे जो एक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे थे, ठीक है, वीसी पांडे। उसके बाद एम रामा जोइस, फिर वेद प्रकाश मारवा, सैयद शिबते रजी, शंकर नारायण, MOH फारूक, सैयद अहमद, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, रमेश बैस और CP राधाकृष्णन, ठीक है। तो इन सबका नाम मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और साथ ही साथ आपको जो है इसका कार्यकाल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि प्रभात कुमार जो है वो बने थे कब, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। एक मिनट, लाइट चली गई है। ये बने कब थे, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो कार्यकाल जो है इनका 1 वर्ष 80 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 1 वर्ष 80 दिन का, ठीक है। उसी तरह विनोद चंद्र पांडे जो एक कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पे थे, उनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था, तो 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो कितने दिनों का था, तो 160 दिन, ठीक है। उसी तरह एम रामा जो इसका कितना था, तो 331 दिनों का। सबका मैं आपको दिन यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। बाकी जो है इसका कार्यकाल आप याद कर लीजिएगा। वेद प्रकाश मारवा का कितना था, तो 1 वर्ष 80 दिन का, 1 वर्ष 180 दिन का, 1 वर्ष 180 दिन, ठीक है। उसके बाद
सैयद सिबते रज्जी, सैयद सिबते रज्जी, तो इनका कितना था, तो 4 वर्ष 227 दिन, 4 वर्ष 227 दिन। उसके बाद शंकर नारायणन, इनका कितना दिन का था कार्यकाल, तो 179 दिन, ठीक है, 179 दिन। उसके बाद MOH फारूक, इनका कितने दिनों का कार्यकाल था, तो 3 वर्ष 255 दिन, 3 वर्ष 255 दिन। सैयद अहमद का कितना था, 1 मिनट, जरा रुक जाइए। MOH फारूक का जो है आपका ये 1 वर्ष 224 दिनों का था इनका कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद सैयद अहमद का 3 वर्ष 255 दिनों का था, ठीक है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का कितना था, तो 6 वर्ष 56 दिन, 6 वर्ष 56 दिनों का। रमेश बैस का कितना था, तो 1 वर्ष 218 दिन। और CP जो राधा कृष्णन है, इनका तो अभी चल ही रहा है, ठीक है, इनका जो है वो तो चल ही रहा है कार्यकाल। तो आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक दिनों तक जो है वो कौन राज्यपाल बने रहे अपने पद पर, तो द्रौपदी मुर्मू, ये सर्वाधिक दिनों तक थी, ठीक है, सर्वाधिक दिन, ठीक है। चलिए अब राज्यपाल तो हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि झारखंड में जो है वो अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है लग चुका है। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। कब कब, तो 2009, 2010 और 2013 में। उस समय राज्यपाल कौन कौन थे, तो सैयद सिबते रजी, उसके बाद MOH फारूक, और 2013 में कौन थे, तो सैयद अहमद। ठीक है। ठीक है, ये 3 राज्यपालों के समय जो है आपकी राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाई गई थी। इतना समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा और देख लीजिए कि जो राष्ट्रपति शासन वो किस किस दौरान लगता है। तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो किस किस दौरान, जब जो है आपका ऐसा लगे कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है या केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में वो क्या है, तो असफल है, उस दौरान उस राज्य में क्या होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब चलते हैं मुख्यमंत्री की ओर। तो मुख्यमंत्री जो होता है, जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है उसी तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। यह राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, तो वास्तविक प्रमुख। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है कौन, तो मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति जो है, नियुक्ति इसकी कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 164 के तहत कौन करते हैं, राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल जो रहते हैं वो राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, एक नोट बना के आप लिख लीजिए। एक मिनट, इसका जरा मोटाई बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक नोट बना के लिखिए कि झारखंड के जो प्रथम
राज्यपाल थे झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन? तो प्रभात कुमार। प्रभात कुमार ने भाजपा के बाबूलाल मरांडी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक है। जो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे कौन? प्रभात कुमार। इन्होंने क्या किया? तो बाबूलाल मरांडी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया था, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कार्यकाल की, मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता। क्यों नहीं निश्चित होता? तो राज्यपाल जो है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे ये क्या करता है? तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन 5 वर्षों तक करता है। ठीक है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगर बहुमत जो है अगर गिर जाती है सरकार की, तो मुख्यमंत्री का पद भी क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके शपथ की, कि इसे शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्यमंत्री को जो है उसके पद या गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राज्यपाल। ठीक है। मुख्यमंत्री के लिए योग्यता क्या है? योग्यता क्या है मुख्यमंत्री के लिए? तो मुख्यमंत्री पद के लिए संविधान में किसी भी तरह की जो निर्धारित योग्यता नहीं की गई है, लेकिन इतना बताया गया है क्या कि मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक यह है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य हो। वो क्या हो? तो राज्य विधानसभा का सदस्य हो। राज्य विधानसभा का अगर कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री पद पर अगर खड़ा होना चाहता है, तो उसे 6 महीने के भीतर, कितना? तो 6 महीने के भीतर राज्य विधानसभा में एक सदस्य के रूप में क्या करना पड़ेगा? तो उसे निर्वाचित होना पड़ेगा। राज्य विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी योग्यता की बात। अब एक नोट करके लिखिए क्या, कि 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नोट करके आप लिख सकते हैं क्या, कि जो बाबूलाल मरांडी थे, ठीक है, बाबूलाल मरांडी, तो जब इन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद है जब वो संभाला, तो उस समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है। लेकिन 6 महीने के भीतर ही वो क्या करते हैं कि रामगढ़ में उपचुनाव में ये भाग लेते हैं। ठीक है। उपचुनाव में चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने के बाद ये विधानसभा के क्या बन गए? तो विधानसभा के ये सदस्य बन गए 6 महीने के भीतर। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो पद है वो भी खराब नहीं गया, और वो उनका पद जो है वो बरकरार रहा। ठीक है। बात करते हैं इसकी शक्तियों की। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रालयों का क्या होता है? प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की अगर शक्ति की बात करते हैं, तो यह मंत्रालयों का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है।
यह मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की जितनी भी बैठकें होती है सभी बैठकों की क्या करता है, ये अध्यक्षता करता है। उसके बाद मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, जैसे किसी को खेल विभाग मिल गया है, ठीक है, अल्पसंख्यक खेल विभाग ये सब मिल गया है, तो विभागों का क्या करता है, यह वितरण करता है तथा फेरबदल करता है। कौन, तो मुख्यमंत्री। कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। और किसी भी मंत्री का उसका जो है, जैसे कोई मंत्री अगर त्याग पत्र दे रहा है तो वो क्या करता है, राज्यपाल से लेकर सलाह लेकर वो क्या करता है, उसे बर्खास्त भी कर सकता है। क्या कर सकता है, उसे बर्खास्त भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी में आप देख सकते हैं क्या कि एक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री और जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सबका एक लिस्ट यहाँ पे बना पड़ा है। जैसे क्या कि जो प्रथम जो मुख्यमंत्री बने, कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी। कौन बने थे, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। उसके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन। उसके बाद जो है 2009 के लगभग जो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, फिर शिबू सोरेन बनते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर अर्जुन मुंडा बनते हैं, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद हेमंत सोरेन, रघुवर दास और फिर वापस से हेमंत सोरेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा, उसके बाद हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का जो है वो नाम जो है आप बहुत ही मतलब 2 या 3 बार समथिंग करके आया हुआ है, ठीक है। तो जो बाबूलाल मरांडी है इसे तो हम कह सकते हैं क्या कि ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी, जिनका कार्यकाल जो है वो 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक रहा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ अर्जुन मुंडा 1, 2 और उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार, ठीक है। जो अर्जुन मुंडा है वो कितने बार बने हैं मुख्यमंत्री झारखंड के, तो 3 बार। और वहीं आप शिबू सोरेन का अगर काउंट कीजिएगा तो 1, 2 और 3 बार ये भी बने हैं, शिबू सोरेन भी 3 बार बने हैं, ठीक है। तो शिबू सोरेन जो है वो भी 3 बार मुख्यमंत्री आपके रह चुके हैं। यहाँ पे जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, तो 2009, 2010 और 2013 में 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगा है सर्वाधिक दिनों तक कब लगा था, तो जो 2009 में जो लगा था राष्ट्रपति शासन वो कम से कम 344 दिन का था, सर्वाधिक 344 दिन का था, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री कौन बने, तो शिबू सोरेन, जो 10 दिनों तक क्या बने थे, तो सीएम बने थे, मुख्यमंत्री, ठीक है, मात्र 10 दिनों तक। उसके बाद यहाँ पे आप एक जो पीछे वाला जो लिस्ट है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या कि जो हेमंत सोरेन है वो आपके 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं। तो जो रघुवर दास है अभी तक जो है वो सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन जो है वो आप याद रखिएगा जो जो मैंने अभी बताया। जैसे रघुवर दास के साथ एक स्टेटमेंट बनता है क्या, यह झारखंड का गैर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री था, ठीक है। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री कौन, तो रघुवर दास। कौन, रघुवर दास, ठीक है। झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 3 बार, 2009, 2010 और 2013 में। जो 2009 का जो राष्ट्रपति शासन था वो सर्वाधिक लंबे समय तक चला, ठीक है। तो इतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं राज्य का मंत्रिपरिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है या किस लिए इसे नियुक्त किया जाता है या क्यों बनाया जाता है, तो राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। राज्यपाल को एक सलाह के तौर पे जो है मंत्रिपरिषद क्या होता है, तो आगे आता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 64 में जो है, आर्टिकल 64
4 में क्या बोला गया है, तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये आर्टिकल 64 में था, 164 में, ये मैंने आपको पीछे ही बताया। और उसी के साथ मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या था कि मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति हो रही थी, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति हो रही थी, और इसके साथ ही जो है वो क्या हो रहा है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसके कार्यकाल की। इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो राज्य मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो मुख्यमंत्री के साथ ही होता है 5 वर्षों का। ठीक है, अगर विधानसभा जो है अपना बहुमत खो देती है तो खत्म होने से पहले ही, जैसे बहुमत खो देगी तो विधानसभा क्या हो जाएगी, तो विघटित ना हो जाएगी, तो वो तो 5 सालों का तो इसका एक टाइम पीरियड रहता है कि 5 साल तक इसका चलना है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पहले ही बहुमत खो देती है तो ये मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, तो विघटित हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या होगा, विघटित हो जाएगा। बात करते हैं राज्य के मंत्रिपरिषद की, तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, दूसरा क्या, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरा क्या, तो उप मंत्री, तीसरा क्या, उप मंत्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट नजर आता होगा जो झारखंड का प्रथम मंत्री परिषद का है। ठीक है, 1 मिनट, लाइट आ गया है। चलिए, तो झारखंड का प्रथम मंत्री परिषद, तो जब झारखंड का जब गठन हुआ था उस दौरान क्या हुआ था, तो मंत्री परिषद भी बने थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी जो है, बाबूलाल मरांडी को कौन कौन से विभाग मिले थे, तो मुख्यमंत्री बने थे वो, गृह, कार्मिक, सूचना एवं जन संपर्क, अनावंटित सभी विभाग। ठीक है, यमुना सिंह को क्या मिला, तो वन एवं पर्यावरण, मृगेंद्र प्रताप सिंह वित्त विभाग, रामचंद्र केसरी जल संसाधन एवं संसदीय कार्य, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य, चंद्र मोहन प्रसाद को मानव संसाधन विभाग, अर्जुन मुंडा को कल्याण विभाग, सुदेश महतो को पथ निर्माण विभाग, देवदयाल कुशवाहा को कृषि विभाग, लालचंद महतो को ऊर्जा विभाग, समरेश सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पशुपतिनाथ सिंह को उद्योग, सधनु भगत को भवन निर्माण एवं परिवहन, रघुवर दास को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण, देवी धान बेसरा को खाद्य आपूर्ति, वाणिज्य, मत्स्य एवं पशुपालन, रामजी लाल सारडा को विधि विभाग, मधु सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार, और जोबा मांझी को क्या मिला, तो पर्यटन, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, तो ये था किसका, तो प्रथम मंत्रिपरिषद। अभी हम बात करेंगे किसके बारे, तो झारखंड के वर्तमान मंत्रिपरिषद, जिसमें हेमंत सोरेन क्या है, मुख्यमंत्री, उसके साथ ही उन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग, गृह सहित मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग भी क्या किया गया, तो उन्हें दिया गया है। श्री चंपई सोरेन को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, यहाँ पे कल्याण इस तरह लिख लीजिए। ठीक है, और परिवहन विभाग, श्री बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती बेबी देवी महतो को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री बादल को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग, श्री रामेश्वर उरांव को वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, श्री सत्यानंद भोक्ता को श्रम रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग। ठीक है, उसके बाद श्रीमती जोबा मांझी को महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा विभाग, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
हफीजुल हसन अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेल कूद और युवा कार्य तथा निबंधन विभाग। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो झारखंड का प्रथम मंत्री परिषद है ये आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ झारखंड के वर्तमान मंत्री परिषद भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक लास्ट जो बच जाता है वो कौन सा, तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को हम क्या कहते हैं, तो एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता को क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 165 के अंतर्गत। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, यानी कि ये जो महाधिवक्ता है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। ठीक है, यानी कि ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। बात करते हैं झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता की। झारखंड का प्रथम महाधिवक्ता कौन था, महाधिवक्ता कौन बना, तो मंगलमय बनर्जी। मंगलमय बनर्जी। ठीक है, और वर्तमान में कौन है अभी, तो राजीव रंजन। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, राजीव रंजन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आप याद रखिएगा। मैंने साथ देखिए क्वालिटी मुझे पढ़ाना था झारखंड का, तो मैं चाहती अगर तो आपको आर्टिकल ये सब ना बता के मैं डायरेक्ट आपको जो झारखंड के बुक पे दिया रहता वही सब सारी चीजें मैं आपको बता देती, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं था। आर्टिकल साथ में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आर्टिकल भी आपको साथ में ही याद हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो थी किसकी, राज्य की कार्यपालिका की वीडियो थी। ठीक है, आगे जो है हम राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका जिसके अंतर्गत जो है राज्य की विधानसभा, ठीक है, वो सब चीजें आएंगी आपकी। तो हो सकता है एक क्लास और आए जिसमें विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष हम पढ़ लेंगे, और फिर इसी वीडियो में या तो फिर जो अगला वीडियो जो आएगा उसमें राज्य की विधायिका जिसमें विधानसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और एक न्यायपालिका, ये दोनों को हम कंप्लीट कर लेंगे उसी में। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो ग्राम स्तर पे जो पंचायत जो स्वशासन जो होता है फिर उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज पढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।